नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक राज आनंद और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लियर कंसेप्ट क्लासेस में। क्या आप लोगों को पता है कि हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज क्या है और इसे किसने डिजाइन किया था? आप लोगों को यह तो पता होगा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, पर यह बहुत कम लोगों को ही पता है कि इसे किसने डिजाइन किया था। हालांकि हम बता देना चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था, जिसे कि आप फोटो में देख रहे हैं। तो आइए हम इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को कैसे तैयार किया गया था। पीवी वेंकैया जाने कैसे डिजाइन किया था तिरंगा, इससे मिली थी पहचान। भारतीय झंडे को डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया ने रेलवे में भी नौकरी की थी। जाने उसके बारे में। और तिरंगा मतलब देश की शान, बान और आन है। तिरंगा कितना महत्वपूर्ण है ये एक हर भारतीय बखूबी जानता है। कम ही लोग जानते हैं कि तिरंगे को पिंगली वेंकैया नामक शख्स ने डिजाइन किया था। आज ही रोज यानी कि 2 अगस्त 1876 को उसका जन्म हुआ था। आइए जानते हैं उसके बारे में, साथ ही जानते हैं कैसे किया तिरंगे को डिजाइन। पिंगली वेंकैया की उम्र जब 19 साल की थी, तब उन्होंने ब्रिटिश आर्मी से जुड़े और अफ्रीका में एंग्लो बोयर जंग में हिस्सा लिया। वहां वह महात्मा गांधी से मिले थे। पिंगली वेंकैया ने प्रारंभिक शिक्षा भटाला, पेनमरू और मछलीपट्टनम में प्राप्त करने के बाद 19 साल की उम्र में मुंबई चले गए थे। वहां जाने के बाद उन्होंने सेना में नौकरी कर ली, जहां से उन्हें दक्षिण अफ्रीका भेज दिया गया। 1899 से 1902 के बीच दक्षिण अफ्रीका में बायर युद्ध में उन्होंने भाग लिया था। इसी बीच वहां पर वेंकैया साहब की मुलाकात महात्मा गांधी से हो गई। वह उनके विचारों से काफी प्रभावित हुए। स्वदेश वापस लौटने पर मुंबई में रेलवे गार्ड में की नौकरी कर इसी बीच मद्रास, अब चेन्नई के नाम से जाने जाते हैं, में प्लेग नामक महामारी के चलते कई लोगों की मौत हो गई, जिससे उनका मन व्यथित हो उठा और उन्होंने वह नौकरी भी छोड़ दी। वहां से मद्रास में प्लेग रोग निर्मूलन इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हो गए। 1916 में पिंगली वेंकैया ने एक झंडे के बारे में सोचा जो सभी भारतवासियों को एक धागे में पिरोकर रखे। उनकी इस पहल को ए.ई. बोमान जी और उमर सेमानी जी का साथ मिला और इन तीनों ने मिलकर नेशनल फ्लैग मिशन की स्थापना की। वही वेंकैया महात्मा गांधी से काफी प्रेरित थे। ऐसे में उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के लिए उन्हीं से सलाह लेना बेहतर समझा। गांधी जी ने उन्हें इस ध्वज के बीच अशोक चक्र रखने की सलाह दी, जो संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का संकेत बनेगा। आपको बता दें, पिंगली वेंकैया लाल और हरे रंग के पृष्ठभूमि पर अशोक चक्र बनाकर लाए, पर गांधी जी को यह ध्वज ऐसा नहीं लगा कि जो संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व कर सकता है। आपको बता दें, राष्ट्रीय ध्वज में रंग को लेकर तरह तरह के वाद विवाद चलते रहे। 1947 में अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। देश की आजादी की घोषणा से कुछ दिन पहले फिर कांग्रेस के सामने यह प्रश्न खड़ा हुआ कि अब राष्ट्रीय ध्वज को क्या रूप दिया जाए। इसके लिए फिर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई और 3 सप्ताह बाद 14 अगस्त को इस कमेटी ने अखिल भारतीय कांग्रेस ध्वज को ही ध्वज के रूप में घोषित करने की सिफारिश की। 15 अगस्त 1947 को तिरंगा हमारी आज़ादी और हमारे देश की आज़ादी का प्रतीक बन गया। आपको बता दें, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन बनाने वाला पिंगली वेंकैया के सम्मान में भारत सरकार ने उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया था। राष्ट्रीय ध्वज बनाने के बाद पिंगली वेंकैया का झंडा वेंकैया के नाम से लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया। 4 जुलाई 1963 को पिंगली वेंकैया का निधन हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के
कुछ ही दिन पूर्व की गई थी। इसे 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राष्ट्रीय ध्वज की। वीडियो पसंद हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए।